अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 2 के आपको पार्ट्स बताऊंगी जो कि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। लेकिन उससे पहले अभी आप लोग मेरे चैनल पे अगर आप में से कोई न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे ताकि मेरा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली बोर्ड के पेपर्स में आते हैं, स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड हैं। सो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ़ एनी। हमने हर इक्वेशन को जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी उसको हमने सॉल्व करना है और फिर हमने चेक भी करना है एक्सट्रेनियस सोल्यूशन के जो हमारे पास सोल्यूशन है, आंसर जो आ रहा है एक्स का, एक्स की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू जो भी हम फाइंड कर रहे हैं वो क्या सोल्यूशन सेट बनता है कि नहीं बनता। अगर वो सोल्यूशन सेट है तो फिर तो वेल एंड गुड, सही है। लेकिन अगर वो वैल्यू सोल्यूशन सेट पे पूरा नहीं उतरे, इट मीन्स कि वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है, मीन्स एक्स्ट्रा सोल्यूशन इसको कंसीडर कर लें, एक्सट्रेनियस रूट कंसीडर कर लें। इफ़ एनी उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ही एक्सट्रेनियस सोल्यूशन फाइंड हो, किसी सोल्यूशन में हो सकता है, तो इसीलिए इफ़ एनी का वर्ड उसने ऐड कर दिया। पार्ट नंबर 5 है जी, क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। आपको पता है पावर ये बाहर जो है इंडेक्स इसे बोलते हैं, इंडेक्स अगर 3 है तो ये क्यूब रूट कहलाता है। ये रेडिकल फॉर्म में आपके पास गिवन है क्योंकि स्क्वायर रूट है इन दोनों पार्ट्स पे, इन दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट है, तो ये रेडिकल फॉर्म में आपके पास गिवन है। फर्स्ट स्टेप पे हम इन इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बाहर देखें इंडेक्स 3 है, तो जब हम पावर फॉर्म में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर्स में दोनों के 3 लिखेंगे, और क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है, इसी को ही बोलते हैं क्यूब रूट। तो 2x प्लस 3 1/3 इक्वल्स टू x माइनस 2, 1/3 पावर आ गया यानी क्यूब रूट आ गई। अगर सिर्फ क्यूब होता तो पावर इसकी 3 होती, क्योंकि क्यूब रूट का वर्ड ऐड हो गया बाहर स्क्वायर रूट के 3 होने की वजह से, तो इसीलिए 1/3 है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर 1/3 को गायब करना है, हमने 3 को गायब करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। 2x प्लस 3 क्यूब रूट के ऊपर भी क्यूब ले लिया और x माइनस 2 क्यूब रूट के ऊपर भी क्यूब ले लिया, 3 से कैंसिल हो गया, इसीलिए ही हमने क्यूब लिया था ताकि ये पावर 3 डिनोमिनेटेड 3 से कैंसिल हो सके। आपके पास इक्वेशंस बच गई 2x प्लस 3 इक्वल्स टू x माइनस 2, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू x माइनस 2 हो गया। लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लें, मीन्स सेम टर्म्स को कंबाइन कर लें, तो 2x, ये x वेरिएबल वाली टर्म्स इधर मैंने टर्म शिफ्ट कर दी, ये प्लस के साथ था इसका साइन, तो इधर जब शिफ्ट हुआ तो ये माइनस एक्स हो गया, और प्लस थी जो 3 जो कांस्टेंट वैल्यू है वो मैंने इक्वलिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी ताकि लाइक टर्म्स कंबाइन हो जाएं, कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल के साथ। तो ये प्लस 3 इधर आके -3 हो गया, -2 एज इट इज़, 2x एज इट इज़, इसको शिफ्ट किया तो ये -x हो गया, इसको शिफ्ट किया तो ये -3 हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं आपको पता है। 2x में से 1x माइनस कर दिया तो 1x बच गया, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 3 प्लस होके क्या हो गया जी 5, ग्रेटर वैल्यू है साइन ऑफ माइनस, सो वी विल पुट द साइन ऑफ माइनस। अब हम देखते हैं x की वैल्यू जो -5 फाइंड हुई है, क्या ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है या ये सोल्यूशन सेट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। चेक के लिए हम क्वेश्चन को हमेशा रीराइट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू फाइंड हुई थी, तो क्वेश्चन को दोबारा से हमने लिख लिया, रीराइट कर लिया। अब हम x की जगह पे वैल्यू -5 पुट कर देंगे, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू -5 वी गेट, ये जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने उसकी वैल्यू 5 पुट कर दी, -5। क्यूब रूट ऑफ 2 -5 प्लस 3 एज इट इज़ आ गया, इक्वल्स टू क्यूब रूट x की जगह पे -5 -2 हो गया, क्यूब रूट एज इट इज़ 2 5 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 3, -5 और -2 माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 2 ऐड होके 7 हो गया, ग्रेटर वैल्यू के साथ। माइनस का साइन है तो आप लोग माइनस का साइन लगा देंगे, -10 प्लस 3 प्लस -10 में से 3 माइनस हुआ तो 7, ग्रेटर वैल्यू है साइन ऑफ माइनस, ये क्यूब रूट एज इट इज़, और ये भी एज इट इज़ ही वैल्यू हमने उतार ली। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, विच इज़ ट्रू, यानी ये सही हो गई है हमारे पास बात। तो क्या करेंगे जी, ये सोल्यूशन सेट जो -5 हमने फाइंड किया था उसको हम अपने सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। ये देख लें जी, सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बन गया, -5। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 बाई 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 2, x नॉट इक्वल्स टू 5/2। इसने लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 5/2 फाइंड नहीं होगी। तो अब देखते हैं लास्ट में क्या आंसर फाइंड होता है। तो x प्लस 1 बाई 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 है, तो फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे जी, स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड्स पे ताकि ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो सके। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 1 बाई 2x प्लस 5
स्क्वायर रूट पे भी स्क्वायर ले लिया और 2 की पावर भी 2 ले ली, यानी 2 का भी स्क्वायर ले लिया, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x+1/2x+5 एज इट इज़, और 2 का स्क्वायर आपके पास हो गया जी 4। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये x+1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x+1 ही हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई होगा 2x+5 से, तो 4 × 2x+5 लिख लिया, यानी क्रॉस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो 1 था, तो इसीलिए 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होकर वही नंबर ही आ जाते हैं, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके सामने है। x+1 = 4 2 8x +4 5 20 हो गया। x एज इट इज़, 8x को इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट कर देंगे ताकि लाइक टर्म्स कंबाइन हो जाएं, तो ये -8 हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे ये +8 है। +20 एज इट इज़, +1 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म्स कंबाइन हो गई। प्लस माइनस माइनस, 8x में से 1x माइनस हो गया तो 7x आ गया, ग्रेटर वैल्यू है साइन ऑफ माइनस, और 20 में से 1 माइनस किया तो 19 आ गया। अब ये -7x के साथ मल्टीप्लाई और इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 19/7, ये माइनस का साइन साथ ही आ गया, -19/7 कर लें, बेशक डिनोमिनेटर में -7 लिख दें, माइनस का साइन लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स वैल्यू आपके पास -19/7 ही है। अब हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था वैल्यू 5/2 नहीं फाइंड होगी, तो ऐसा ही हुआ है, वैल्यू 5/2 फाइंड नहीं हुई, हमारे पास 19/7 फाइंड हुई है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो आपके पास वैल्यू फाइंड हुई है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में जाने के काबिल है या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, और चेक में क्योंकि हम क्वेश्चन को रीराइट करते हैं तो क्वेश्चन को रीराइट कर दिया। अब हम पुट कर देंगे, बाय पुटिंग x = -19/7 वी गेट, जहाँ जहाँ x है इधर वहाँ हम 19/7 पुट कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ -19/7 +1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x की जगह पे -19/7 +5 = 2, राइट हैंड साइड एज इट इज़। अब देखें जी आपके पास क्या हुआ, ये है जी -19/7 +1 था, तो हमने एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर में 1 के कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो इसका मतलब है एलसीएम सिर्फ 7 ही आ जाएगा। 7 डिवाइडेड बाय 7, जब 7 को डिनोमिनेटर वाले 7 को इस 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और 1 से जब इसी का न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा -19 तो -19 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, 7 को जब डिवाइड करेंगे 1 के टेबल पे तो क्या आ जाएगा जी 7 आ जाएगा, और 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ गया, यानी 7 1 ज़ा 7। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे, 19 2 38 हो गया, बाय 7 ये माइनस का साइन एज इट इज़, +5 = 2 आ गया। अब देखें जी 19 में से 7 को माइनस किया, प्लस माइनस माइनस, 19 में से 7 गया तो 12 आ गया, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, बाय 7 एज इट इज़। और इधर देखें डिनोमिनेटर्स में हम अगेन एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा। 7 के टेबल में 7 1 पे आता है, 1 को जब 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -38 एज इट इज़ आ गया। इसी तरीके से 7 5 ज़ा 35, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है कुछ नहीं है तो 7 5 ज़ा 35 हमने लिख दिया, = 2। अब देखें जी क्या हुआ आपके पास, नेक्स्ट स्टेप पे -12/7 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, 38 में से 35 माइनस हुआ तो 3 आ गया, ग्रेटर वैल्यू में से के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ आ गया, -3/7 = 2, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 12/7 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बाय फॉर्म जो है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है डिवीजन को शो कर रही है, डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल होता है डिनोमिनेटर वैल्यू का, यानी डिनोमिनेटर वैल्यू उलट जाती है जब भी डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। तो ये डिवीजन की जगह पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और ये डिनोमिनेटर वैल्यू नीचे वाली वैल्यू उलट गई, 7/3 बन गई, = 2। 7 7 से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, ये क्या हो जाए जी 4 1 ज़ा 4 आ गया, 1 1 ज़ा 1 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर रूट में 4 आ गया, = 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 2 ही होता है, = 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, ये राइट हैंड साइड एज इट इज़ एंड तक आई है, विच इज़ ट्रू हो गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास, इसका मतलब है बिल्कुल सही हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, विच इज़ -19/7 हमने सोल्यूशन सेट में लिख लिया। होप सो आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ आ गए होंगे। मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं एक्सरसाइज 7.2 आप लोगों को बताऊंगी, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है वो बोर्ड पेपर के हिसाब से। सो कीप वॉचिंग।